I want to get into the word right now. और चलिए वचन में जाएंगे इस वक्त। Today I want to deal with the second part और आज दूसरे भाग में चर्चा करेंगे on how to regain your cutting edge. और कैसे आप अपनी धार को वापस पा सकते हैं। In the first part I told you how important it is for you to regain your spiritual edge. और देखिए पहले भाग में आपको बताया था कि कैसे कितनी महत्वपूर्ण बात है ये कि आप अपनी धार को वापस से पाएं। And I gave you the example of the woodcutter. और देखिए लकड़हारे का जो उदाहरण भी आपको दिया गया In था। case you missed that teaching, please go ahead and check it. अगर आप चूक गए तो जाकर जरूर उस शिक्षण पे गौर Today करिए। I want to take you a bit deeper into it right आज now. थोड़ा और गहराई में ले जाना चाहेंगे Go इसके। with me to Psalm 37 and verse 23 now. चलिए निकाले भजन संहिता का 37वां अध्याय इसमें निकालेंगे 23वां वचन। It says, वचन कहता the है steps of a good man are directed and established by the Lord. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है भले मनुष्य का कदम जो है प्रभु की ओर से ठहराया और दृढ़ किया जाता है And he delights in that man's way. और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। Please listen very carefully. और बड़े ध्यान से सुनिएगा। What does the scripture mean? और इस वचन का मतलब क्या है? If you are a man, if you are a woman who fears the Lord and honors the Lord, अगर आप ऐसे महिला हैं या आप ऐसे मर्द हैं जो प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु का आदर करते हैं, you can be sure that each and every step that you take will be directed by the Lord himself. आप इस बात का आश्वासन कर सकते हैं कि हर एक कदम जो आप उठाते हैं या उठाएंगे प्रभु खुद उसमें मार्गदर्शन करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? You know, when my daughter Abigail was a baby, और देखिए जब पासवान जी की बेटी अबीगैल छोटी बच्ची all the parents want to see their children walk in their footsteps. और सभी माता पिता देखना पसंद करते हैं कि उनके बच्चे जो उनके पदचिन्हों पर चलें। And you know, when she was small, I'm sure you have small children in your house. और देखिए जब वो छोटी बच्ची थी और हमें पूरा यकीन है कि आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे She would stand और वैसी खड़ी होती and she would get scared to put the next step. और अगला कदम बढ़ाने में बहुत ही घबराती थी So वो। what I used to do is, तो क्या करते I used to पासवान जी? put one leg of her on my leg, another leg over there, and hold her hands like that. और तो पासवान जी क्या करते हैं कि उनकी एक टांग को अपने टांग पे रखते और दूसरी उसकी टांग को अपने पाँव पे रखते और फिर ऐसा पकड़ते And I used to walk with her like और ऐसा this. चलते Holding her legs, I used to walk with her. और ऐसा पकड़ के उनको चलते थे She used to get so excited. और वो बहुत ही उत्तेजित या रोमांचित हो जाती Maybe थी। she used to feel, I don't know what she used to feel, but she used to feel like, oh, now I'm walking. और देखिए पता नहीं कि क्या कैसा महसूस करती, लेकिन शायद ऐसा जरूर महसूस करती ओ अब मैं चल रही हूँ। You see, आप देखते हैं the Lord desires that we walk in his footsteps. Come और on. देखिए प्रभु भी ऐसी लालसा करता है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। Every father, every mother desires that their children walk better than them. Come on. और Hello. देखिए हर एक माता पिता जो है उनकी तमन्ना ये रहती है कि उनके बच्चे उनसे भी अच्छे चलें। You know, God wants his children to walk in his footsteps. और देखिए परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके पद चिन्हों पर चलें। And you know, the Bible says in Psalm Bible is- 37 verse 23, देखिए बाइबल ऐसा बताती है मैसेज ट्रांसलेशन में 37 उसके 23 वचन में it says stalwarts or, you know, top people walk in step with God. और देखिए इस तरह से लिखा है उच्च पद के लोग जो होते हैं वे परमेश्वर के साथ कदम मिला के चलते हैं। If God walks like this, अगर परमेश्वर ऐसा चलता है oh, even they walk like तो that. वो भी वैसे ही चलते हैं। Come on, somebody. Hallelujah. Stalwart walks in step with God. His path is blazed by God. और देखिए वे परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, उनका कदम जो है परमेश्वर के द्वारा अगुवाई होता The है। victory that Jesus obtained for us through the cross of Calvary, और देखिए जो विजय यीशु ने हमारे लिए कलवारी क्रूस पर हासिल किया the है life that he lived, और जिस प्रकार की जिंदगी उन्होंने जी है, is a pattern for us today. और देखिए आज हमारे लिए वो एक आदर्श हैं। Somebody shout चलिए hallelujah. कोई चिल्लाएंगे हालेलुया। Please listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिएगा। Always we must see the way Jesus lived. और देखिए हमेशा हमें उस तरह से देखना चाहिए जिस तरह से यीशु जिए। Jesus was so clear about the intention of the Pharisees and the Sadducees. They could not trap him in any way. Hello, are you और with me देखिए right now? यीशु को सदुकियों और Oh, फरीसियों का yes. इरादा इतने अच्छे तौर से पता था और वे किसी भी तरीके से यीशु को अपने फंदे में फंसा नहीं सकते थे। He was always a mile ahead of them. और देखिए यीशु बहुत ही चौकन्ना रहते थे, उनसे हमेशा वो उनसे मीलों आगे रहते थे। That was the effectiveness of Jesus' और ministry. यही तो यीशु की सेवकाई की प्रभावशालीता थी। Today I want to continue that how you can regain your edge. One of the ways we discussed that fasting and prayer helps us to be on the cutting edge of the anointing. और देखिए बताना चाहते हैं कि कैसे हम उस धार को वापस पा सकते हैं। देखिए उपवास और प्रार्थना हमें मदद करती है कि हम उस धार को अपने पास बनाए रख सकें। How many following me right now? किधर सुन रहे हैं? And I was talking to a software developer और पासवान जी किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से बात कर and रहे he थे, said something very interesting. तब उन्होंने कुछ बहुत ही जबरदस्त बात He's बताई one of the best I know. और एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वे बता जानते And हैं। he said, उन्होंने कहा Pastor Mike, उन्होंने कहा पासवान जी, it does not matter what we have learned 2 years back. उन्होंने बताया कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि 2 साल पहले हमने क्या सीखा था। He says we have to be always updated in the software industry उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर के जो इंडस्ट्री में हमें लगातार नया करते रहना होता so है that we are top
class, we are excellent. ताकि हम Come on. एकदम श्रेष्ठ रह सके, एकदम उच्च श्रेणी के रह सके। And I said, really? और उन्होंने पूछा सच He में? said, yes. He says, last month's technology today is obsolete. तो उन्होंने Am I कहा right, हाँ, guys? पिछले महीने की जो तकनीकी है ये आज वो काम नहीं करेंगी। In the same way, उसी तरीके से a Christian must मसीह। be always sharp. एक मसीह को हमेशा एकदम धारदार होना चाहिए। The great man Smith Wigglesworth, he said it in this way. He said, yesterday's anointing is yesterday's anointing. Today, God has a new anointing. Hallelujah. परमेश्वर के महाराज Come स्मिथ on. विगलस्वर्थ जी ऐसे कहा करते थे कि Wow. कल का अभिषेक जो वो कल के लिए था, आज के लिए आज का अभिषेक परमेश्वर के पास That's है। why God always gives something fresh to his people. Come on, इसलिए somebody. परमेश्वर हमेशा Yes. कुछ ना कुछ ताजा अपने लोगों को देता रहता है। That's why I tell people, go on to the next level. Move ahead. Don't be sloppy. और इसलिए लोगों से कहते हैं कि चलो आगे बढ़ते रहे, ढीला ढाला मत बनो। You want to impact people's lives. अगर आप लोगों की जिंदगी पर प्रभाव डालना चाहते You हैं can't just say, okay, it's all right, it's all right. और No, आप no, no. ऐसा no. नहीं कर सकते, ओ ठीक है सब कुछ ठीक ठाक You चल रहा है। नहीं, always have to move from step to step, from faith to faith, from glory to glory, higher and higher. Somebody lift your hand and say, I'm receiving this word today. देखिए Hallelujah. आपको हमेशा Come कदम दर on. कदम बढ़ते रहना है, महिमा से महिमा, अनुग्रह से अनुग्रह, विश्वास से विश्वास तक आपको बढ़ते जाना है। So let me tell you how fasting and prayer can help you in तो this. चलिए बताने दीजिए कि कैसे उपवास और प्रार्थना आपकी मदद कर सकती है The इसमें। first thing, पहली चीज you है, know, somebody asked me, what is the purpose of fasting and prayer? किसी ने ये पूछा कि उपवास और प्रार्थना का उद्देश्य क्या है। Fasting and prayer will bring you more closer to God. और उपवास और प्रार्थना जो है आपको परमेश्वर के और ज्यादा करीब ले आएगा। Fasting is not a requirement, और देखिए उपवास कोई जरूरी चीज ऐसी नहीं है, it's a choice. लेकिन ये एक चुनाव है। If you read the Bible in the book of Matthew, अगर आप बाइबल में पढ़े मत्ती की पुस्तक में, it says, whenever you fast, तो वहां पर लिखा है, जब कभी तुम उपवास करो। that means it's a choice. इसका मतलब ये कि एक चुनाव है। जब कभी तुम जब उपवास कभी तुम करो. Hello. उपवास करो। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? So fasting is a choice. तो उपवास करना एक चुनाव है। When a believer, when a Christian chooses to begin a spiritual fast, और देखिए जब एक विश्वासी मसीही जो है शुरू करता है आत्मिक उपवास के स्तर को, he or she decides to break out of that routine. और देखिए चाहे वो मर्द हो चाहे वो स्त्री हो, देखिए वो चुनाव करते हैं, वो फैसला लेते हैं कि दिनचर्या के कामों को वो तोड़ेंगे In order to move closer to God. परमेश्वर के करीब आने के लिए। Oh, somebody receive right now. चलिए कोई तो ग्रहण करें इस वक्त On your fast, आपके उपवास में। don't do the same things that you're doing. जो चीजें आप लगातार बार बार करते आते हैं उन्हीं को मत करें। Fasting is not just skipping food. और उपवास का मतलब खाना पीना त्यागना नहीं है, Not only that. सिर्फ उतना ही नहीं। Why don't you skip that movie? You know, say, Lord, when my fasting, I will not watch this thing. And that time I will give it to God. Come on, और somebody. क्यों ना आप त्याग करें उस Oh, मूवी come को on, भी देखना come है कि on, प्रभु come on. मेरे उपवास के सत्र में मैं इन चीजों को नहीं देखूंगा, इन्हें भी मैं त्याग दूंगा। I'm not going to spend time on Facebook. Just little one or two, that's it. Just 5 minutes, I'll time myself. Not like half an hour scrolling. Lord, I'm fasting. Now, I'm going to give time for you. I just want to focus on you. और मैं अपने उपवास के सत्र Isn't में that good? फेसबुक पे भी ज्यादा नहीं रहूंगा, बस थोड़ा एक दो चार मिनट के लिए बस थोड़ा बहुत देख That's लूं, it. यहाँ पे वहाँ पूरा घंटे उस पर ही नहीं, बस इस तरह से भी So उपवास you see, करना है। fasting, you're making a choice to move closer to God. तो देखिए उपवास का मतलब आप चुनाव करते हैं कि आप अपने को परमेश्वर के और करीब ले आएंगे। God, during this time of fasting, इस समय उपवास के I सत्र will में not listen to secular music. और जो दुनियादारी के जो संगीत है धुन है मैं उन्हें I नहीं love सुनूंगा। music, Lord. मुझे पसंद है बहुत, I love all those. उन सभी संगीतों को मैं पसंद करता But I'm not going to listen to it now. हूं, लेकिन मैं उनकी नहीं सुनने जा रहा हूं। This time, इस समय I'm giving it to you, Lord. मैं आपको देता हूं। You're breaking out of that routine. और देखिए वो दैनिक दिनचर्या को आप तोड़ रहे होंगे And you are just moving closer to God. और आप बस प्रभु के करीब चले जाएंगे। Come on, somebody. चलिए कोई तो Hallelujah. कहे हालेलुया। I said hallelujah. हालेलुया। You see, आप देखते when हैं? you do that, जब आप ये करते हैं, fasting will become so meaningful. उपवास आपके लिए बहुत ही अर्थदायक बन जाएगा। At the end of that fast, you will say, Pastor, और फिर उपवास के आखिर में आप कहेंगे I पासवान जी, feel so spiritually alive. और मुझे आत्मिक तौर पे बहुत ही ऐसे जागृत Things are महसूस हो रहा happening है, in my life. चीजें हो रही है Hallelujah. मेरी जिंदगी में। हालेलुया। So fasting will bring you more closer to the Lord. तो उपवास आपको प्रभु के और करीब ले आएगा। This is so powerful. आप देखते हैं बहुत ही Let जबरदस्त me है। go to the next one right now. चलिए जाते हैं अगली बात पे। Why fasting and prayer? क्यों उपवास और प्रार्थना? Fasting is a gateway, a portal through which the supernatural power of God is released. और देखिए उपवास करना जो होता है ये एक अलौकिक द्वार है, जैसे कि प्रवेश द्वार है जिसमें से परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ मुक्त होती It's है। your choice ये आपका चुनाव whether है to open that portal, to open that door, or to close that door. कि आप उस प्रवेश द्वार को खोलें या फिर बंद करें। I've always seen over the years simple, ordinary people, when they started fasting, I saw them growing in the things of God. Power of God would operate in their lives. और इन्होंने हमेशा ऐसा देखे हैं कि Yes. जो साधारण से लोग भी, जो एकदम Yes. सीधे साधे लोग भी, जब उन्होंने उपवास किया तो परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ने लगे। Please listen to me. सुनिए बड़े ध्यान Many से। years ago, कई साल you know,
We didn't have all this live and all that stuff, okay? और देखिए ये लाइव ये सारी चीजें नहीं हुआ We had a करती very small service. बहुत ही छोटी सभा And होती in थी that, I had mostly simple people. And, now you guys are very sophisticated. और देखिए आप सभी लोग बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं But we had very simple people. हम सीधे सारे लोग की सभा होती थी Dishwashers, और जो बर्तन and मांजने वाले। and I love them so much. और I बहुत still उन्हें do. करते अभी भी करते हैं And they was telling me, Pastor, teach us how to cast out demons, और how वे- to pray for the sick. और वे ऐसा कहते थे कि पासवान जी आपको सिखाएं कि कैसे दुष्टात्मा को निकाला जाता है कैसे बीमारों के लिए प्रार्थना And की they जाती did है not know how to read the Bible. So they could only read the New Testament because they had only the New Testament. और देखिए उन्हें पूरा बाइबल पढ़ना समझ में नहीं आता था वो पढ़ते भी क्योंकि उनके पास Simple. बस नया नियम होता था वही पढ़ते थे And I had to preach some small stories and parables. You can't preach like Romans, it'll just go over their head. और छोटी छोटी कहानियों के जरिए देखिए दृष्टांतों के जरिए उन्हें सिखाया जाता प्रचार Yes. किया जाता था And can I tell you something? क्या आपसे कुछ कह सकते हैं I remember two sisters. याद है दो बहनें They came to the Lord वे प्रभु के पास on आए the same day, उसी दिन in the same meeting. उसी सभा में Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से And both the sisters came to me दोनों बहनें आई and they said, We want to grow. और उन्हें कहा कि हम बढ़ना चाहते I हैं said, All right. इन्होंने कहा ठीक है I said, Every week, हर हफ्ते once a day, you'll fast. एक दिन उपवास आपको करना है They said, All right. ठीक है And when we came, from those days, we have this 21-day fast. उन दिनों में इस 21 दिन का Very जो उपवास simple होता है fast. बहुत ही सरल सा उपवास From 12 o'clock in the night to 1400 hours. Very simple fast. And I told them, see, it's very simple. You can have the food after 2 o'clock or 3 o'clock. You can have the food and it will not affect your body. It will not affect anything. And one of them, she said, yes, I'll do it. और देखिए उपवास जो रात के 12 बजे से अगले दिन के दोपहर के 2 बजे तक Yes. बहुत ही सरल सा उपवास है तुम्हें ज्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो उसमें watch से एक this. ने कहा हाँ ठीक है मैं करूंगी And I did not know this at the start. One of them did it. और देखिए शुरू में पता नहीं था लेकिन उनमें से एक ने किया And the other person just heard it और दूसरे व्यक्ति ने बस सुना and just pushed it out. और बस निकाल दिया Now comes January. और फिर जनवरी आता है Please listen to this. सुनिए बड़े ध्यान I से। am not joking. और मजाक नहीं कर रहे And one day, एक दिन I was casting out demons from a lady. और किसी महिला में से दुष्टात्मा को निकाल रहे थे This lady ये महिला who fasted for 21 days, जिसने 21 दिन का उपवास किया she था came around me वो आई and that lady was rolling on the floor. और देखिए वो दूसरी औरत जो थी वो So लुढ़क I रही थी said, जमीन पे can you just lay hands on her stomach, please? तो इन्होंने कहा कि चलो थोड़ा अपना हाथ आप उनके पेट पे रखेंगे She immediately laid hands on her stomach. तुरंत ही उन्होंने उनके पेट पे हाथ Watch रखा this now. देखिए गौर करें And she said, in the name of Jesus, come out. और उन्होंने कहा यीशु के नाम में बाहर आ She just said it. बस ऐसे ही कहा Guess what? सोचिए जरा The lady was delivered. और उस महिला को छुटकारा मिल गया आप देखते हैं Simple, ordinary looking woman. और सीधी सादी दिखने वाली एक औरत Not pastor. कोई पासवान नहीं Simple. सीधी I सादी looked at that. उनकी ओर देखकर And I कहा said, इन्होंने कहा have you been fasting and praying? क्या आप उपवास और प्रार्थना में रहे She said, Pastor, आप ही ने तो बोला. मैंने किया. This बोला is the सुनिए truth. सुनिए I'm telling you. सच्चाई I बता called that other lady. उनको दूसरी महिला को भी I बुलाया said, did you fast and pray? उनसे पूछा क्या आपने उपवास और प्रार्थना And किया she said, नहीं pastor, ते वो कह असं रही, झालं, नहीं Christmas पासवान जी, होता, ऐसा असं हुआ, होतं. वैसा हुआ. All that stuff she सारी started बातें saying. बोलने लग गई And immediately, और तुरंत ही I'm telling you the truth as a pastor. एक पासवान के रूप में बताता I सच्चाई saw this lady growing in the things of God. और इस महिला को परमेश्वर की चीजों में बढ़ते हुए उन्हें देखे Till today, आज तक this person is one of our leaders in our church. ये महिला जो है हमारी कलीसिया में एक अगुवा है A simple woman एक सीधी सादी महिला became an anointed woman of God. एक अभिषेकित परमेश्वर की महिला बन गई It's your choice, my friend. ये आपका चुनाव है दोस्त Today you must be a J12 leader, a pastor watching me from somewhere. Can I tell you, sir, this is not to put you down. Your ministry, your influence in the kingdom of God will grow. Somebody shout आज hallelujah. आपको Come on. जटे लगे होंगे या किसी Yes. विशिष्ट सेवकाई के कोई पासवान होंगे लेकिन आपको नीचे डालने के लिए नहीं कह रहे हैं देखिए आपकी Yes. सेवकाई बढ़ेगी आपका प्रभाव भी बढ़ता चला I जाएगा want to encourage you. आपको हौसला बढ़ाना When चाहते you हैं speak, that words will enter into people's hearts. जब आप बोलेंगे तो वचन जो है सीधा लोगों के हृदय में समा जाएगा It may be so simple, और भले ही ये बहुत ही सीधा साधा but सरल it हो will change people's लेकिन लोगों की lives. जिंदगी बदल देगी So fasting is a gateway through which God releases His supernatural power, His gifts into the lives of His people. तो उपवास जो एक प्रवेश द्वार होता है एक दरवाजा होता है जिसके जरिए परमेश्वर अपनी अलौकिक सामर्थ्य को अलौकिक चीजों को उसके लोगों की जिंदगी में मुक्त करता है Go to Hebrews 11:6, and I'm reading from the Amplified Version, the AMPC translation. It says, "But without faith, everybody say, without faith, और देखिए लिखा है कि विश्वास के बिना it is impossible to please and to satisfy Him. और देखिए उसे खुश करना और उसे संतुष्ट करना बिल्कुल असंभव है Whoever comes to God must believe that God exists." और जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना है कि परमेश्वर
वजूद में है। And he's a rewarder. Everyone say he's a rewarder. और सभी लोग कहें वो इनाम देता है। Of whom? Of those who earnestly and diligently seek him. किसे? देखिए वे लोग जो बड़े गंभीरता और दृढ़ता के साथ उसकी खोज करते हैं। My friend, मेरे दोस्त, when God rewards you, जब परमेश्वर आपको इनाम देता है and the world will notice. और Hallelujah. दुनिया इस पे गौर करेगी। When I started reading this, God is a rewarder. God is a rewarder. We all look for bonuses from a company. It's a reward. God is a bigger rewarder. Hallelujah. देखिए हम सभी बोनस की ओर Yes. देखते थे, कंपनी से मिला, लेकिन परमेश्वर उससे बड़ा इनाम देता है। He says, whom does he reward? और किसे वो इनाम देता है? He says, those who seek him. जो लोग उसकी खोज करते हैं उन्हें। It does not matter your qualification. Hey, इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी it है, doesn't matter your looks. आपका रंग रूप भी मायने नहीं It रखता, doesn't matter your age. Come on. आपकी help उम्र me. भी इसमें मायने नहीं रखती। I want to tell the sisters who are not married. I want to tell the brothers who are not married. You will go into a good home. जो Hallelujah. भाई बहन जो Receive. अविवाहित है उनसे Receive. कहना चाहते हैं आप अच्छे घर में जाएंगे, ग्रहण करिए। पास्टर जी, पासवान जी, मैं अच्छी दिखती नहीं हूँ। मैं अच्छी दिखती नहीं हूँ। तो क्या हुआ सिस्टर? खुदा है ना ऐसा रिवॉर्ड देगा आपको कि द बेस्ट खुदा आपको देगा। हालेलुया। याद रखो मैंने क्या कहा है, सीक द लॉर्ड। प्रभु की खोज आई एम करें, नॉट टेलिंग यू समथिंग रॉन्ग। कुछ गलत नहीं कह रहे आप। फास्ट एंड प्रे। उपवास और यू प्रार्थना आर करें, प्रेइंग फॉर अ हाउस। आप घर के लिए प्रार्थना कर रहे से हैं। लॉर्ड हाउ विल आई गेट द मनी? और कैसे प्रभु मुझे पैसे मिलेंगे? व्हाट विल हैपन? क्या होगा? व्हाट अबाउट माय मनी? दिस मेरे- मनी इज स्टक। मेरा पैसे का क्या होगा? मेरा पैसा कब पड़ा है? सुनिए, यू आर वेटिंग फॉर अ वर्ड। दिस इज द वर्ड फॉर यू। और देखिए आप वचन के इंतजार में रहिए, ये वचन आपके लिए है। पास्टर आई कैन नॉट टेल यू हाउ मेनी प्रॉब्लम्स आई हैव। और पासवान जी मैं आपको बता नहीं सकती कितनी समस्या है मुझे, आई वांट टू मीट यू। नो नीड। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। नहीं, मिलने की जरूरत नहीं। God is a rewarder. परमेश्वर इनाम देता Come है। on, somebody. चलिए Hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। One day, एक दिन little Johnny went with his mother to a shop. और एक छोटा जॉनी जो अपनी माँ के साथ किसी दुकान में गया, His mother was poor. उसकी माँ गरीब थी, She could not afford to buy the big chocolates. वो बड़ी बड़ी चॉकलेट खरीदने का खर्च नहीं उठा So सकती थी। little Johnny was looking at the chocolates. तो छोटा जॉनी जो चॉकलेट की ओर देखता, You know, I remember my story. अपनी कहानी भी याद We करते came from a very ordinary और family. एकदम साधारण से परिवार से आए हैं। My mother had told us first only, इनकी माता जी ने पहले कह दिया था, no touching, कुछ छूना नहीं no pointing fingers. और उंगली भी करके दिखाने का भी नहीं। See, जब घर में कुछ होता नहीं, there's nothing in that home. जब घर में कुछ होता नहीं So mother is very strict. तो माँ बहुत सख्त होती हैं। So please understand this. समझिए इसे। You know, we came from a very simple एक family. साधारण से परिवार से आए। So, you know, okay, I'll tell you now. ठीक है, बताते हैं। This Johnny is actually me only, you know. वो जॉनी दरअसल पासवान जी हैं। I'll tell you now. बताते हैं आप। So, I and my brother, one day we were in a store तो पासवान जी और इनके भाई एक दिन गए and we were looking at the nice chocolates. You और know? अच्छे अच्छे चॉकलेट की ओर देख रहे थे। We were just looking at the chocolates. बस चॉकलेट की ओर देख रहे थे And suddenly, I don't know who came that day. और अचानक पता नहीं कौन आया उस दिन And he was saying, और आके कहने लगे we were just looking at it like that, और like चॉकलेट के that. बस ऐसे ही देख रहे थे। And suddenly, my uncle came out of और एक nowhere. अंकल आए कहीं से, Says, you want it? Take, take, take. तुम्हें चाहिए? ले लो ले लो। And our mother looked at us like that. इनकी माँ ने ऐसे देखे, My goodness, I thought God was looking at us. उनको ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ही देख रहा है घुर के। So we would not put our hand inside. तो ऐसा इन्होंने किया, नहीं चाहिए। Then suddenly, le. फिर अचानक कहने, ले He लो ले put लो। his hand and he gave it to us. अपना हाथ बढ़ा के उन्होंने दिया है। When we came home, जब घर पहुंचे, Mama said, माँ ने कहा, why, in Konkani she was saying, why did you do so much of drama? You should have taken one, right? उन्होंने कहा कि इतना नाटक करने की क्या जरूरत है, कि एक ले लेना चाहिए था ना। His uncle was telling, why did you take it? अंकल पूछ रहे थे क्यों नहीं लिए तुम? But I'll tell you what. बताते क्या? Thank God, परमेश्वर का धन्यवाद, that day we did not put our hand. उस दिन अपना हाथ हमने नहीं बढ़ाए Because uncle gave us three chocolates that day. Hallelujah. अंकल ने 3 चॉकलेट उस दिन दिए। हमारा हाथ तो इतना छोटा है ना. Our hand is so small. Uncle's hand is big, you know. So imagine how कल्पना करें। big our heavenly Father's hand तो is. सारा कल्पना करें कि हमारे स्वर्गीय पिता का हाथ कितना बड़ा है। When God blesses you, sir, जब परमेश्वर आपको आशीष देता my है, dear sister, don't cry. मेरे प्यारी बहन रोइए मत, I want to encourage you आपका हौसला बढ़ाना that चाहते the हैं। Lord will reward you. प्रभु आपको इनाम देगा। You see, अब देखते हैं। you open that door of fasting and prayer. आपने उपवास और प्रार्थना का दरवाजा Join with us for fasting prayer और जुड़ जाए हमारे साथ उपवास प्रार्थना में। and say, Lord, कहें प्रभु I want to see your hand in my life. मैं आपका हाथ अपने जिंदगी में देखना And चाहता God's hand will come upon you. हूं और परमेश्वर का हाथ आपके And ऊपर you will आएगा go from ordinary to extraordinary. और आप Hallelujah. साधारण Come स्तर on. से असाधारण स्तर में आ जाएंगे। Somebody lift your hand and shout कोई अपने hallelujah. हाथ चिल्ला हालेलुया। If you have lost your edge, अगर आपने अपनी धार को गवा दिया the है, first thing you need to do is this. पहली चीज आपको करने की जरूरत है, You should confess to the Lord. आपको प्रभु से कबूल Lord, करना है। प्रभु I have lost my edge. मैंने अपनी धार गवा I दी have है, not given you time. मैंने आपको समय नहीं दिया। Lord, help me, Lord. प्रभु मेरी मदद कर। The man who lost his axe in the water और हम देखते हैं वो आदमी जिसने अपनी कुल्हाड़ी को पानी में गवा दिया in था, 2 Kings 6, दूसरे राजा की पुस्तक 6वें अध्याय में he went to वो Elisha, sorry, एलीशा के पास गया and he said, I've lost it. और जाकर कहने लगा मेरी वो कुल्हाड़ी मैंने I गवा lost दी, it. गवा दी है मैंने। In the same way, उसी तरीके he से did not hide
hid behind a tree and says, I don't know, you know. वो उस पेड़ के पीछे छिपकर नहीं कहने लगा कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं He पता। went to Elisha वो एलीशा के पास गया and he said, Elisha, और जाकर कहने लगा एलीशा I lost it. मैं गवा दिया। The ठीक है एलीशा। first thing is confession before और God. पहली चीज जो है परमेश्वर के सामने कबूल कर It's लेना है, repentance before God. परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना The है। young man confessed that he had lost the edge. He cried out to Elisha, and you know, see, Elisha brought him to the place and said, look, this is where you lost it, right? This is your place of shame, right? I'm going to take that place of shame where you lost it, and I'm going to turn that place into the place of honor. Somebody shout और hallelujah. देखते हैं Come कि on, वो somebody. व्यक्ति आकर एलीशा के Hallelujah. सामने कबूल Yes. किया, उसके सामने उसने पश्चाताप किया। फिर हम क्या Come देखते हैं कि एलीशा उस व्यक्ति को उसी जगह पर ले गया और जाकर कहने लगा, यहीं पर तुमने गवा दी थी, यही वो शर्मिंदगी की जगह है, अपमान की जगह, देखो यहीं पर मैं तुम्हें दुगना आदर भी दिलाऊंगा। You've gone back in prayer. आप प्रार्थना में पीछे चले Tell the गए, Lord, Lord, प्रभु से कहें, I प्रभु really want to pray, Lord. मैं प्रार्थना करना But चाहता for हूँ, some reason, I cannot. कुछ कारणवश मैं नहीं कर पा रहा I हूँ, really want to get into the word, मैं Lord. वचन में जाना चाहता हूँ प्रभु, But for some reason, something is hindering, oh God. लेकिन कुछ कारणवश कुछ चीजें मुझे रोकती रहती हैं प्रभु। God will give you a plan. Hey, परमेश्वर आपको योजना देगा, God will do something. परमेश्वर कुछ करेगा। You lost your health. अगर आपने अपना स्वास्थ्य Cry गंवाया, out to God. परमेश्वर को पुकारे, Say, Lord, कहे प्रभु I'm sorry, Lord. मुझसे माफी, I've not been good in my eating habits. I've lost my health. And you know what? God will restore health to खान-पान you. की Come आदत on. में प्रभु मैं Yes. सही बर्ताव नहीं मैंने किया Don't है give प्रभु, up. Don't give up. हार मत मानिएगा, Your edge is coming back. आपकी धार वापस आ रही Can I है tell you something? क्या आपसे कुछ कह Your सकते हैं? edge is going to be sharper than what you had earlier. Hey. और आपकी उस धार पहले से भी ज्यादा धारदार होगी जैसा पहले था। Today it's a message of encouragement. How to regain your का cutting बढ़ाने वाला edge. संदेश है कि कैसे आप अपनी उस तेज धार को वापस पा सकते Now हैं। let me take you into some practical thing right now. चलिए आपको ले जाते हैं तो कुछ व्यवहारिक चीजों You know, में से। last message I told you how to regain your edge is you listen to word, you listen to principles, you listen to good messages that will, bring that faith, bring that motivation so that your edge can be back. That's the first one. पिछली बार right? आपको बताया था कैसे Yes, आप अपनी धार को yes. वापस पा सकते हैं। आपको क्या करना था, आपको सुनना था, आपको संदेश को सुनना था, आपके परमेश्वर के वायदों को सुनना था। Yes. इस तरह से क्या होता था कि आपकी धार जो है वापस आती। Yes. Secondly, दूसरी I चीज, told you about fasting and prayer. आपको उपवास और प्रार्थना के बारे में बताया। Now the third way, अब तीसरा तरीका है how do you gain? Now the practical way. Yes. व्यवहारिक तरीका। Okay, please go with me right now. चलो निकालें। Galatians chapter 6 now, verses 1, 2 and 3. उसका पहला, दूसरा, तीसरा वचन It says, वचन कहता है, brethren, भाइयों, if a man or woman is overtaken in any trespass, in any mistake, अगर कोई मनुष्य किसी अपराध में, किसी गलती में पकड़ा भी जाए, you who are spiritual, तो तुम जो आत्मिक हो, you who are spiritual, you who are godly, restore such a person in a spirit of gentleness. तो तुम जो आत्मिक हो, भक्तिमान हो, नम्रता के साथ ऐसों को संभालो, Taking care, considering yourself, lest otherwise you also will be tempted. और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। In other words, दूसरे शब्दों when में, you are helping others, जब दूसरों की मदद कर रहे होते take हैं, care that you are not falling into the same thing what you are trying to help them. और देखिए इस बात की भी आपको सावधानी बरतनी है कि जिस चीज में आप उनको मदद कर रहे हैं कहीं आप भी उसमें ना गिर But जाएं। the main thing what God is saying is, लेकिन मुख्य बात जो परमेश्वर कह रहा है, you need to have a person who can help you, who can mentor you. Come on, help me on आपके this पास now. ऐसा व्यक्ति होना Hallelujah. चाहिए जो आपकी मदद कर सके, आपको संभाल सके, आपको प्रशिक्षण दे सके। I want to talk to you, church. आपसे कहना चाहते हैं Who कलीसिया, is your mentor? आपका ये सिखाने वाला प्रशिक्षक Who कौन is है? your helper? या आपका मददगार Oh, कौन the है? Lord is my helper. Of ओ course. प्रभु मेरा मददगार है, यकीनन। And who do you think is my helper? और आपको क्या लगता है हमारा Of मददगार course, the कौन Lord है? is my helper. यकीन प्रभु ही हमारा But can I मददगार tell you है। लेकिन something? क्या आपसे कह सकते हैं I also पासवान have जी के mentors. पास भी एक मेंटर प्रशिक्षक Come है। on, hallelujah. चलिए, Not only a mentor, but I look out for people who can mentor me. और सिर्फ कोई एक ही नहीं, लेकिन ऐसे लोगों की तलाश में होते हैं जो इनको सिखा सके, प्रशिक्षण दे How सके। many of you are listening right now? आप में से कितना सुन रहे हैं इस वक्त? I tell you what आपसे I'm कहते saying. हैं क्या कह रहे हैं? The way I can mentor you is get onto the Noah app, read my books, read my teaching, get onto this, and if the Lord brings you around me, I'm telling you what I speak will be a mentoring in your life. Somebody say I receive. और देखिए आपको क्या करना है, Yes, डेली मन्ना में yes. जाना है, उसमें अध्ययन करना है, जो भी शिक्षण जो है उस पर Yes. अध्ययन करना है। देखिए इस तरह से करने के जरिए पासवान जी See, आपकी जिंदगी में आपको प्रशिक्षण दे रहे And होंगे। then फिर you mentor someone else. और फिर आप किसी और को प्रशिक्षण दे सकते It हैं इस says वक्त। bear one another's burdens. और वचन में लिखा है तुम एक दूसरे का भार उठाओ। Many leaders, देखिए बहुत सारे अगुवे they will only receive the anointing. वे सिर्फ अभिषेक को ग्रहण करेंगे। बोले हाथ रखो यहाँ पर, हाथ रखो यहाँ पर, यहाँ पर हाथ रखो। यहाँ पर हाथ रखो, बोले fire anointing, ये अग्नि का anointing, अभिषेक, वो ये gift, अभिषेक। ये gift, prophesy, ये सब. भविष्यवाणी करो, ये सब। What are you doing with it? लेकिन उसको लेके आप करते क्या है? Take care of God's people. परमेश्वर लोगों को संभालो, What you have learned, जो आपने सीखा है teach others. दूसरों को सिखाओ। Teach others. दूसरों को सिखाओ। वो मेरे आगे जाएगा तो जाने दो ना भाई, वो मेरे आगे जाने दीजिए। कोई तो आगे जाएगा ना. Sometimes we are so insecure. और कभी कभी बहुत ही असुरक्षित होते हैं। वो मेरे आगे जाएगा, उसको सब लोग देखेंगे, मेरे को कोई नहीं देखेगा. अरे देखने देना भाई, खुदा तेरे को देख रहा है. Come on, hallelujah. चले गए हालेलुया। You see, your reward is from God. आप देखते प्रतिफल जो परमेश्वर की ओर से है। Build people up.
और आप लोगों को संभालो। The Bible says iron sharpens iron. और इस तरीके से देखिए बाइबल ऐसा कहती है कि लोहा जो है दूसरे लोहे को चमका देता This है। is the way you sharpen your axe. ये तरीका है आप अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाते You know, हैं। in the business world, देखिए व्यवसाय की दुनिया में one businessman will go to another top businessman's conference to learn, not to criticize that fellow, to learn. What has he learned? How has he grown his business? In the same way, church, if you want to grow in the things of God, be around somebody who has gone before you. Be around somebody who has learned something from you. And I guarantee you, you will be so sharp. Hallelujah. और Come देखिए on. व्यवसायिक जगत में ऐसा होता है कि एक व्यवसायिक जो है दूसरे उच्च श्रेणी के व्यवसायी के पास जाता है, उनके कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेता है, उनसे कुछ नई चीजों को सीखने के लिए। आपको भी अगर आगे बढ़ना है तो जो लोग आपसे आगे गए उनके आसपास रहें, उनसे सीखें, फिर आप उस धार को पा सकेंगे। Don't be a lonely bird. और अकेले पंछी मत बनिए। Come. आइए Join us. जुड़ जाएं, Be with us. Stay रहें हमारे connected साथ, to us. हमारे साथ जुड़े रहें। And I tell you, और कहते हैं आपसे the sharpness will come on your life. वो धार जो है आपकी जिंदगी में आ I जाएगी। want to tell you right now. I आपसे कहना want चाहेंगे to इस वक्त। encourage you. आपको हौसला I'm बढ़ाते हैं। not saying leave what you're doing. आपसे No. ये नहीं करें कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसे Be छोड़ दो। connected. नहीं, लेकिन जुड़े रहें। Iron sharpens iron. तुम कम नहीं हो. You are iron. और Hallelujah. लोहा लोहे को चमका देता You है। are not less. You are not आप लोग less. कम नहीं है, कम नहीं है। You are iron. आप एक लोहा हैं। Somebody lift your hand and say hallelujah. चलो कोई तो अपने हाथ लगा कहे हालेलुया। People of God, listen to me. परमेश्वर को I सुनिए। want to encourage you. आपका हौसला बढ़ाना चाहते हैं। God is not finished with you. परमेश्वर ने आपके साथ काम खत्म नहीं किया है। No, 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 no. नहीं, no. नहीं. What do you call a fall? जो आप गिरने का नाम देते हैं, God will use it. परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। Something good will come out of it. कुछ तो उसमें अच्छा से निकल के I आएगा। want to tell you, you will rise. आपसे कहना चाहते हैं आप ऊंचा उठेंगे। Yes, learn. I'm telling you, learn. आपसे कह रहे हैं सीखें। Yes. Yeah. No man is perfect, but if कोई भी you इंसान can सिद्ध नहीं। dig for gold, not for dirt, you will learn. लेकिन अगर आप सोने के लिए खुदाई करें, कीचड़ के लिए नहीं, तो आप जरूर सीखेंगे। So this is the third way you keep your axe sharp. तो ये तीसरा तरीका होता है आपकी कुल्हाड़ी को धारदार बनाए रखने के I लिए। was visiting a man of God recently. पासवान जी परमेश्वर के किसी जन के पास हाल ही में मिलने गए थे। Oh, that man of God was a man of fasting and prayer. परमेश्वर के वे जन उपवास और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। He laid hands on me. उन्होंने पर हाथ रखा, He prophesied, God. भविष्यवाणी की है, I came out like a lion. एकदम शेर कैसा बाहर निकल के आया। Hallelujah. हालेलुया। Next day, the meeting. You see? आप देखते हैं I need a mentor. You need a mentor. You need somebody whom you can learn from, you can learn to preach, learn to teach, learn to sing. Hello, are you with me right? देखिए आप हर एक को प्रशिक्षक की जरूरत है जिससे आप सीख सकते हैं, प्रचार करने को सीख सकते हैं, दूसरी चीजों को करने के लिए। How many of you listening right now? तो सुन रहे हैं इस वक्त। I talk to my staff about time management, how to schedule, how to move, what to do, how to run this, how to run that. Because I myself learn. And in this way, you're sharp. और इसी तरीके से देखिए एक धारदार हम बने रह सकते हैं। Somebody lift your hand and say, I'm receiving चलिए कोई तो अपने हाथ this. लगा कर मैं ग्रहण कर रहा I want to हूँ। finish with 3 things now. तीन चीजों के साथ खत्म करेंगे अभी। Why fasting? क्यों उपवास? In addition to spiritual benefits, it offers physical benefits. और देखिए उपवास से जैसे आत्मिक फायदे होते हैं वैसे ही शारीरिक फायदे भी होते हैं। When you fast properly, जब आप अच्छे से आप उपवास करते हैं yeah, you know, all toxins come out of your body. और सारी गंदगी जो आपके शरीर से निकल जाती है All that sugar in your body, all that color of, you know, the chicken Chinese and all that, no, all और सारी that thing गंदगी leaves जो your है body. आपके शरीर से निकल जाती है। Ask your doctor. अपने डॉक्टर से पूछेगा, You ask your doctor. अपने डॉक्टर से Your पूछेगा, body becomes fitter. आपका शरीर जो है एकदम तंदुरुस्त हो जाता Your है, toxins are leaving your आपके body. शरीर से गंदगी निकल That जाती is why है। when you're fasting, इसलिए जब आप उपवास करते हैं your urine is sometimes red, तो देखिए आपका Dark मूत्र जो होता है एकदम orange. गहरा होता है, गहरे लाल रंग yellow, जैसा, dark yellow. पीला एकदम होता Why? है। Because toxins are leaving your body. क्यों? क्योंकि आपके शरीर से गंदगी निकल You रही must होती है। drink lots of water when you're fasting. जब आप उपवास करते हैं ज्यादा मात्रा में पानी पिएगा It will just, you check it, I'm telling you. और फिर जांचिएगा, देखिए आपसे कह रहे हैं, And all that unwanted things, it will leave your body. और वे सारी अनचाही चीजें जो आपके शरीर से निकल Out of जाएंगी, your system, it will go. आपकी पूरी सिस्टम प्रणाली में से निकल जाएंगी। And those who fast, they look younger. और जो लोग देखिए उपवास Come on, करते हैं come ना, वो ज्यादा नौजवान दिखते on. हैं। I'm telling you, कहते हैं many आपसे। men of God, परमेश्वर बहुत सारे they जन look younger than they are. वो जितने उम्र के हैं उससे ज्यादा नौजवान दिखते हैं। You see, when they're not puffed up, you know. और देखिए वे एकदम फूगे नहीं जैसे। Yes, no, like that. No. नहीं, बिल्कुल The skin becomes supple, you know, because those toxins are going out. और उनकी त्वचा एकदम कोमल जैसी हो जाती है। देखिए क्योंकि सारी गंदगी उनके शरीर से निकल गई Come on, होती है। lift your hand and say, I receive right चलिए now. अपने हाथ लगा मैं ग्रहण करता हूँ इस But वक्त। please understand this. लेकिन समझिए इसे। Fasting without prayer only becomes dieting. और उपवास करना बिना प्रार्थना के ये तो सिर्फ डाइटिंग है। The people of the world also fast. What you're doing? I'm fasting. For what? To just maintain
maintain my body. No, along with fasting, you include prayer, and you see it will bring health benefits and it will bring spiritual benefits. Somebody shout और देखिए, hallelujah. Come on, उपवास के quickly साथ right जरूरी है now. कि आप प्रार्थना को भी Yes, शामिल yes. कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको आत्मिक फायदे मिलेंगे ही, आपको शारीरिक फायदे भी So मिलेंगे। fasting cleanses your physical body also. तो देखिए, उपवास करना ये आपके शारीरिक भौतिक शरीर को भी शुद्ध करता है। Secondly, दूसरी चीज, fasting also helps you overcome addictions. उपवास जो है आपकी मदद करता है आपके व्यसनों पर, लत पर, जो नशा करते हैं आप उस पर जय पाएं। Let's say you want to give up a habit of smoking, you want to give a habit of tobacco, zarda, or all that stuff. You want to overcome that. और मान लीजिए आप तंबाकू, जर्दा या सिगरेट Yes. का जो सेवन करते हैं उस पर जय पाना चाहते हैं। I'll tell you, कहते हैं when आपसे, you fast, जब आप उपवास करेंगे that addiction, that desire, that craving breaks in Jesus' name. Come तो on. व्यसन जो है, वो सारी जो लालसाएं जो हैं, आपके अभिलाषाएं टूट जाएंगी यीशु के नाम Go to से। 1 Corinthians chapter 6 right now. चलिए निकाले पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय And let's read verse 19 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके 19वें वचन Do से। you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you? देखिए वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह यानी तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। God's Spirit lives in you. परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। This Spirit is from God. यह आत्मा परमेश्वर की ओर से है And you are not your own. और तुम तुम्हारे खुद के नहीं हो, For you were brought at a price, that was the blood of Jesus. क्योंकि तुम दाम देकर यानी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा दाम देकर मूल्य गए हो। Therefore, what should we do? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? Therefore, glorify God in your body. इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, Glorify God in your spirit. अपनी आत्मा में परमेश्वर की महिमा करो, Both which are God's. दोनों जो कि परमेश्वर के हैं। Some people only concentrate on the body, some people only concentrate on the spirit. But God's word says you need to concentrate on the body also, you need to concentrate on the spirit also, because both belong to the Lord. और ये Hallelujah. कुछ लोग जो सिर्फ शरीर पर ही ध्यान केंद्रित Yes. करते हैं, कुछ लोग सिर्फ आत्मा पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा दोनों परमेश्वर का है, तो दोनों से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। Many people write to me and say, Pastor, I'm addicted to pornography. How can I overcome it? और देखिए बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं कि पासवान जी अश्लील चीजों को देखने के लत में मैं पड़ा हुआ, कैसे मैं इस पर हावी हो सकता हूं, जय पा सकता हूं। Join us on this fast. और उपवास में जुड़ जाए हमारे साथ। You know, go onto the website karunasadan.com, go onto the Noah app, and you will see instructions in the daily manna every day. Some day it is for health, some days for finances. And as you do that, you will see that this pornography habit, this lustful desires, this craving for alcohol, craving for addictions, it's breaking in the name of Jesus. आप Hallelujah. नोवा ऐप के उसमें जाइएगा, देखिए वहां पर इस उपवास से जुड़े सारे My निर्देश दिए गए goodness, हैं। come जब on. जाकर आप उसका पालन करते हैं तो ये सारी अश्लील चीजों की लतें जो आप पर से टूट जाएंगी। Today, आज I want to tell you, आपसे कहना चाहेंगे, God bless all of you. You really have a hunger for the Lord. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यकीनन आप सभी के अंदर परमेश्वर की भूख है। The Bible says, बाइबल कहती है, the Lord hears the cries of the simple people. परमेश्वर जो है सीधे साधे लोगों की पुकार सुनता है। Cry out to the Lord. आज प्रभु को पुकारिए। If you can hear a blind beggar's cry अगर वो एक अंधे भिखारी की पुकार सुन सकता who है, did not even know him, जो कि उसे जानता भी नहीं, today he will listen to your cry. तो आज वो आपकी पुकार भी सुनेगा।